ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम मंथन रोजाना प्रातः 6 बजे 4:30 बजे करते हैं और इस मंथन का हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आप भी मुरली सुनते होंगे तो आपको भी महसूस होता होगा। आप यदि लाइव मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं या गूगल और यूट्यूब पर लाइव भी जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो हम सबको बहुत बहुत सहयोगी होगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा कब मिलता है? जब हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं। बाबा का कहना नहीं माने तो बाबा अपनी जायदाद में से कुछ भी देने वाला नहीं। रोक लगाता है क्या? रोक लगाता है कि इनको ना मिले? बाबा कोई रोक नहीं लगाता। बाबा तो आकर सबको निष्पक्ष होकर ज्ञान सुनाते हैं। कोई ले उसका भला, कोई ना ले उसका भला। बाबा को ये बात बुद्धि में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट है। क्या बात स्पष्ट है? कि हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। उसने मेरी भी उतनी बात समझनी है जितना उसके पार्ट में है। उसके पार्ट में नहीं है, वो सुनते हुए भी मेरी बात को समझेगा नहीं, बुद्धि को समझाएगा नहीं, करेगा। ये मेरा पार्ट है, मैं निमित्त अपना पार्ट बजा रहा हूं। ये प्रश्न बाबा के दिमाग में कभी भी नहीं उठता कि मैंने इतना समझाया, इसकी बुद्धि में बैठता। एकदम साक्षी दृष्टा रहते, न्यारा और प्रश्न। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई? विकल्प किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? विकल्प, हाँ जी, देह समझ कर किया गया संकल्प। देह समझकर किया गया संकल्प उसे कहते हैं विकल्प। उसे कहते हैं विकल्प। वैसे दुनिया में विकल्प कहा जाता है कि जो सही जगह है, सही बात है, वो ना मिले, चलो उसकी जगह पर दूसरा ले लो। जैसे आपको चाय चाहिए और चाय नहीं है, भाई जी कॉफी बना दे, दूध दे दें आपको। चाय की जगह पर कॉफी या दूध उसका विकल्प है। जो हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज को लाना, दूसरी बात को लाना, उसे विकल्प कहा जाता है। यहां विकल्प दूसरे का मतलब है दे अभिमान से किया गया
स्मृति में किया गया संकल्प और विस्मृति में किया गया विकल्प। स्मृति में जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प होता है, और जब हम आत्म विस्मृति में आ जाते हैं, आत्म विस्मृति में किया गया संकल्प विकल्प कहलाता है। बाप ने सभी बच्चों को, पहले बाबा कहते थे विकर्माजीत बनने के लिए, आज बाबा कहते कर्म तो बाद में होगा, पहले तो संकल्प आएगा। तो अब आपने देह अभिमान में, आत्म विस्मृति में जो संकल्प करते हो वो संकल्प ही ना हो। आत्म विस्मृति में संकल्प होगा तो कर्म होगा ना। तो आत्म विस्मृति में विकल्प होंगे, तो हमें अब विकल्प से जीत पानी है। हमें वो करना है जो बाबा ने कहा। बाबा कहते ऐसे करो और मैं करूं, चलो ऐसे कर लेते हैं। दीदी क्या करे, बाबा कहते हैं ऐसे करो, नहीं हो रहा, अच्छा चलो तुम ऐसे कर। तो ये क्या है, विकल्प। पर मत बीच में क्या हो गई, मिक्स हो गई, या मन मत उसके अंदर मिक्स हो गई, तो वो संकल्प से क्या बन गया, विकल्प बन गया। अब बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? ऐसा कौन सा तरीका बाबा ने हमें समझाया है जो हमारे अंदर विकल्प ही ना उठे? उत्तर, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से दे। सब भाई, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई बहन नहीं, सब आत्मा भाई भाई हैं। ये ड्रेस कोई भी पहन लो, चाहे स्त्री के पहन लो, चाहे पुरुष की पहन लो, चाहे हिजड़े की पहन लो, क्योंकि तीन प्रकार की ड्रेस है। तीन प्रकार ड्रेस में से कोई सी भी ड्रेस पहनी हो, परंतु हमें बुद्धि में समझ लेना है कि ये आत्मा, बस ये ड्रेस तो, ये शरीर तो मात्र एक ड्रेस है। मेरा जो संबंध है वो इस ड्रेस को प्रयोग करने वाली आत्मा से है। तो आत्मा मेरा भाई है। आत्मा ना स्त्री होता है और ना ही पुरुष होता। आत्मा को पुरुष कहा जाता है, पुरुष तो होता है ना। आत्मा को पुरुष कहा जाता है और देह को प्रकृति। प्रकृति माना जो पांचों तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो गीता में लिखा गया ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। प्रकृति और पुरुष का खेल है, वह आत्मा और प्रकृति का खेल है। ये शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है, चाहे वो स्त्री वाला बने तो चाहे वो पुरुष वाला बने, परंतु आत्मा को पुरुष कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते भाई भाई। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न उठता है, बहन बहन क्यों नहीं कहते? तो क्या, हाँ, भाई बहन, भाई बहन में भी दृष्टि खराब हो जाती है। इसलिए भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते, जैसे ही आत्मा को देखने की बजाय शरीर को देखा तो फिर ख्यालात और चलने लगेंगे। इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देख। बस ये समझ लो कि इस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर मेरा भाई आत्मा है, जिसे हम इन आंखों से तो क्या किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देख नहीं सकते। हम कोई सितारा ढूंढने की कोशिश नहीं करें कि इसके अंदर कहां बैठा होगा सितारा।
किसको देखूं मैं सितारा? मणि को देखो, जो दिखाई नहीं देती उसको देखना। मणि भी दिखाई नहीं देती। पावन बनना है, क्योंकि बाबा ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी है जिससे हम समझ गए हैं कि आत्मा ही है जो इस शरीर से निकल जाती है। उसके बाद हम इस शरीर को जला देते हैं या दफना देते हैं या चील कौओं को खिला देते हैं। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। हमें किसको याद करना है? निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो कट लगी हुई है, ये कट क्या होती है? जंक क्यों लगा? जंक वेस्ट होता है। जो हमारे गुणों में अवगुण आ गए उसे जंक कहा जाता है। माया आ गई उसे जंक कहा जाता है। तो ये जैसे जैसे ये जंक हमारे जीवन से निकलता जाएगा, खुशी हमारी बढ़ती जाएगी। तो जंक जो है वो विकल्प लाता है और हम विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवान बोल रहे हैं, परंतु किन के प्रति बोल रहे हैं? अपने शालिग्रामों प्रति। शिव भगवानोवाच है तो जरूर शरीर होगा, जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए। बोलने के लिए क्या चाहिए? मुख जरूर चाहिए। तो सुनने के लिए सुनने वालों को भी क्या चाहिए? क्या करेंगे मुख का? आपको सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए भाई। जिसके कान नहीं होंगे वो कैसे सुनेगा? आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है जिसको राम मत कहते हैं। दूसरे फिर हैं रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत। एक है ईश्वरीय मत और दूसरी है आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वर मत देकर तुमको देवता बना देते हैं, फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। क्यों जन्म थोड़े हैं? योगी हैं, पवित्र हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहां जन्म भी बहुत है। क्यों? द्वापर कलयुग में जन्म ज्यादा क्यों हो गए? क्यों हो गए? सतयुग त्रेता में कम क्यों थी? योगी थे, पवित्र थे। और द्वापर कलयुग में जनसंख्या ज्यादा क्यों हो गई? भोगी हो गए, अपवित्र हो गए, इसलिए आयु भी कम होती है। आयु भी क्या होती है? कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाते हैं, मत मतांतर ढेर बन जाते हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं। राम मत वाले किससे मिल जाते हैं? रावण मत से मिल जाते हैं। तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते। कौन सी मत देते हैं? कौन सा राम? जग से न्यारा। जो जग से न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। ये तुलसीदास खुद लिख रहे हैं कि 4 राम है। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत। इसको कहा जाता है स्वर्ग।
ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। ईश्वरीय मत मिलने से क्या हो जाती है? स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, वो भी आधा कल्प के लिए, जिसको राम राज्य कहा जाता है। परंतु वे राम दशरथ का बेटा नहीं, वो राम जो जग से न्यारा है। तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे, ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? जब हम ईश्वरीय आसुरी मत पर थे तो हम जान सकते हैं कि हम क्या करते थे। अब हम ईश्वरीय मत पर आए हैं तो क्या करते? कोई अंतर आया है? आसुरी मत पर जब तक बाबा से नहीं मिले थे, हम आसुरी मत पर चल रहे थे। जब से बाबा से परिचय हुआ और हम ईश्वरीय मत पर चलने लगे, कोई फर्क आया है? अब हमें कोई भय नहीं लगता, निर्भय हो गए और एक दूसरे को दुख देने का संकल्प भी नहीं करते। ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं ये हम जान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों आसुरी मत भी हमने एंजॉय कर ली, अब ईश्वरीय मत को एंजॉय कर रहे हैं। उसमें और इसमें हम क्या अंतर देख रहे हैं ये हम सभी समझ सकते हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिव आलय में। कब बनेंगे? शिव आलय में। सतयुग त्रेता को शिव आलय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी होगा, उनका नाम भी होगा, रखेंगे। वे है शिवालय, जहां देवताएं रहते हैं। रचयिता बाप है, तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं? वे भी तुम बच्चे समझते हो। सारी दुनिया, सारी रचना इस समय उनको बुलाती है। हे पतित पावन व लिबरेटर गाइड आओ। हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वे है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है? इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है, ये सब तुम जानते हो। ये दुनिया वाले कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि नया झाड़ पैदा होता है, शिव बाबा आते हैं नया झाड़ पैदा करते हो, नहीं, नया झाड़ पैदा नहीं होता। तो क्या होता है फिर? नया कल्प शुरू होता है तो नया झाड़ पैदा नहीं होता क्या? नई दुनिया शुरू होती है तो नया झाड़ नहीं पैदा हुआ, पुराना झाड़ रहेगा। कैसे नया झाड़ शुरू होता है? क्या करते, उसे कहा जाता है कलम लगाना। पुराने झाड़ से नए झाड़ की क्या लगाते हैं? कलम। पुराना झाड़ तो जड़ जड़ी भूत हो गया है, अब वो खत्म होने वाला है।
उससे पहले क्या लगाते हैं? कलम लगाते। ऐसे नहीं कि नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं कि आकर रावण से हमें क्या करो? लिबरेट करो। क्योंकि इस समय रावण राज्य है, मनुष्य तो ना रचयिता को और ना रचना को, दोनों को ही नहीं जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूं, हेवन के बाद फिर हेल बनता है, हेल अपने आप बन जाता है। मैं आकर इस नरक को स्वर्ग बना देता हूं, फिर ये नरक अपने आप बन जाता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते, फिर कहां चले जाते हैं? वाम मार्ग में चले जाते। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस होती है। सतयुग में क्या होती है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस होती है। सब हैं। तुम यहां आए हो क्या करने के लिए? सवेरे सवेरे उठ के आ जाते हो। क्यों आ जाते हो सवेरे सवेरे उठ के? तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने के लिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। किस चीज का वर्षा लेने आए हो? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का। क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प, दिल में है हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम आत्माएं बनती हैं। संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कब करते हैं? संगम युग पर करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहेंगे, और किसी भी युग को हम क्या नहीं कहेंगे? पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। हर युग में हम सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। केवल एक पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें परम पिता परमात्मा आकर सबकी चढ़ती कला करते हैं। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड, लिबरेटर, फादर, आओ हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े ना, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? बाबा को 5000 साल लगते हैं? बाबा को 1 सेकंड लगता नहीं, 5000 साल का ड्रामा बाबा के लिए है क्या? सबके लिए बाबा हाँ जी, बाबा के लिए सिर्फ 100 साल का है। बाबा के लिए तो सारा ड्रामा कितने समय का है? 100 साल का है। बाकी 4900 साल तो वो परम धाम में रहता है, उसको संकल्प भी नहीं आता, उसको तो संकल्प भी नहीं आता। बाकी उसको पता है, बाकी उस 4900 साल में तो उसको कोई संकल्प ही नहीं आता, उसने कुछ करना भी नहीं है। उसने तो सिर्फ 100 साल के लिए संगम पर आकर ही पाठ बजाना है, सारी आत्माओं को ज्ञान सुनाना है और अपने साथ ले जाना है। परंतु ये वंडरफुल बात है कि वो 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम करता है, भूलता नहीं है। 4900 साल तक आराम
बीच में आकर सतयुग में, त्रेता में, द्वापुर में आकर, कलयुग में आकर देखता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, कोई तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा, कोई शरारती बच्चा लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा। टीचर क्लास में से चला जाए, 2 मिनट में क्लास के अंदर तूफान मच जाए। हम अनुभवी हैं इस बात के। क्लास से बाहर निकलते ही क्लास में क्या हो जाता है, तूफान मच जाता है। और ये बाबा 4900 साल के लिए सारी दुनिया को छोड़ के आराम से सो जाता है चादर तान के। कमाल की बात है ना। इस बात को बैठकर विचार करो, और उसके बाद आके हमें बुद्धू बनाता है। मैंने बहुत दिनों बाद आपसे मिला, आते ही मिल गया, बहुत दिनों बाद कहां से मिला, परम धाम से आया, उसके लिए तो अभी दिन हुआ ना, तभी वो आया ना। आते कहता मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद मिला हूं, तुम मेरे बड़े सिक्की लधे बच्चे हो। हम भी बुद्धुओं की तरह, ठीक है ठीक है, हमें भी बाबा बहुत दिनों के बाद मिला, हमें तो मिला है। हाँ जी, बाबा ऐसे बोलते, तुमने बुलाया जब मैं आया, ऐसे तुम कई बार बोलते। हाँ, कैसी कैसी बातें जो है ना, हमें देखो कैसे बहलाता है। हमारे को पता नहीं था ना कि अभी बुलाया है, हमें तो अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ 100 साल का पाठ बजाता है, ये तो आता ही नहीं है। और हमें हमारे ऊपर एहसान रखता है, आपने बुलाया इसलिए आया हूं। कभी कभी सच बता देता है, मेरे को थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने पाठ के अनुसार आता हूं। तो सच को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझना है कि परमात्मा क्या करते हैं। वे है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते, हमें रच करके फिर पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते हैं, परंतु वे सब हैं हद के सुख, जो काग विष्ठा समान। संसार के जो सुख है वो कैसे हैं, काग विष्ठा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर देते हैं। सतो प्रधान बनने की युक्ति कौन देते हैं, बाप आकर देते हैं, बताते हैं। बाप को ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं, मेरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके बताओ। ये मक्खी मर गई है, इसे जिंदा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे आप भगवान। तो आप क्या कहोगे बताओ? आपका भगवान मक्खी को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर क्या का भगवान है वो? किस बात का भगवान है? सबूत दो, आप मक्खी को जिंदा कर दो, हम मान जाएंगे कि आपको भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ा होता है। अब बुद्धू बनाओ, हम आप तो बुद्धू बने हो, हमें भी तुम बुद्धू बनाना चाहते हो क्या? हम रोटी नहीं खाते हैं? ऐसे ढेर प्रश्न दुनिया वाले पूछते। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में, सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं। कहेंगे राम आते हैं रावण की जेल से,
छुड़ाने रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई। बाप ने समझाया है कि रावण 30 बुझाओ, 10 सिर, 30 हो गए। हाँ 10 सिर हो गए रावण, तो 10 सिर हो गए तो भुजाएं, बुझाएं भी 10 सिर। तो एक सिर के साथ 2 भुजाएं तो चाहिए कि नहीं चाहिए। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में 5 विकार स्त्री में है, उनको कहते हैं रावण राज्य व विकारी माया रूपी रावण का राज्य। पांच विकार रूपी माया का ये क्या है, राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुम कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, तुमको कुछ भी मांगने की जरूरत क्यों? क्योंकि ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वे स्टूडेंट पढ़ेंगे, परंतु टीचर जो पढ़ाएंगे वे स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। कौन सा अक्षर है? पद्मा पदम। बाप को पहचानो, बाप की श्रीमत पर चलो। बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं आत्मा भी बिंदी हूं। वे तो एवर पवित्र है, सदा पवित्र, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान बताया है। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर देखना। कहीं भी जाओ। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रहे हो, रावण राज्य को खलास कर देते हो, ये है बेहद की बात। वे कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिवसेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें बता दो। तुम्हारा नाम तो रखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शिव को की तो सभी संतान है ना, शिव की तो सभी संतान हैं। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है,
शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति और स्फूर्ति मिलती, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी राज्य करने वाली तुम्हारी है योग बल की शक्ति और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखें, जिससे पैराडाइज स्थापन होता था। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना वर्ष पहले पैराडाइज था। योग से पैराडाइज वे कैसे बना? योग से पैराडाइज कैसे बना था? योग के द्वारा। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी, कितनी छोटी सी बिंदी, और उसमें 5000 साल की रिकॉर्डिंग की। इसको कुदरत कहा जाता है। जो पार्ट मिला हुआ है इसको क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। ये पार्ट क्या है हमारा? ऑटोमेटिक है। बाप तो एवर शक्तिमान, गोल्डन एज रहे, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। तुम उनसे क्या लेते हो? शक्ति लेते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है। गीता में क्या लिख दिया भगवान? क्या है? हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वे तो जो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल हो जाती। जो जास्ती जाती, आंखें लाल हो जाती हैं, जो जास्ती जाती। भावना से देखते हैं। जिसका भाव जैसा बैठता है उसी भावना से देखता है। आंखें लाल हो जाती, आंखें लाल हो जाती। बस करो, बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, ये तो नॉलेज है, इसमें तो पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा भी रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। मनुष्यों को पता ही नहीं कि किसने कहा है। पहले बंदर का चित्र बनाते थे,
कभी मनुष्यों का बनाते रहते हैं। बाबा ने फिर क्या किया, नलनी बच्ची का बनाया था। बॉम्बे में नलनी बच्ची, उनका छोटी थी, उनके चित्र, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, मनुष्य, हाँ पांचों, मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति मार्ग का राज्य है ना। कितना भक्ति का राज्य है। अभी अभी होता है ज्ञान का राज्य, फर्क तो हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती। चंद्रमा का मिसाल है। हाँ जी, क्या जो मिसल करते हैं ना, तो जो कैसा होता है? जू जो लेडीज के सिर में पड़ी होती है, जो उसका कैसा क्या उदाहरण कैसा है समझाओ। फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं, जो लेडीज के जेंट्स के किसी के भी सिर में पड़ जाती है जुएं, जू को देखोगे ना बड़े आराम से चलती है, फिर सिर में खुजली होती है, उसको खुजा हुआ आगे निकल चुकी होती है, तो धीरे धीरे वो चलती है। ऐसे ही पता नहीं लगता कि हमारा कब समय बीतता जा रहा है। ये ड्रामा जू मिसल धीरे 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 चलता रहता है, सारा दिन बीत जाता है धीरे 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 धीरे। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती। चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होती जाती। तो ठीक बात है। चंद्रमा पहले थोड़ा 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 कटता जाता है, फिर देखते हैं 1 घंटे के अंदर ही सारा ढक लेता है। फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती हैं, तो 16 कला संपन्न हो जाता है। अल्पकाल की बात है, ये तो है बेहद का की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण लगा हुआ। कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? राहु का ग्रहण। ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा बैठती है। ऐसे इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा बाबा। ऊंचते ऊंचा बृहस्पति की दशा, नीचे में नीचे है राहु की दशा। एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा है तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, विघ्न विनाशक था। एक ही भारत था सतयुग त्रेता में, सतयुग त्रेता में क्या था? राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। आप पवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मुझे भी आप ही। मैं निर्गुण हारे में
कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक एक की बात थोड़ी है। बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना, जाना तो सबको है ना, देश सहित देश के सभी धर्मों का। देश सहित देश के सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। तुमको अब वापस घर जाना है। पवित्र ना होने के कारण वापस कोई जा नहीं सकता। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो कोई भी आत्मा इस संसार से अपने घर जा नहीं सकती। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे। विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अपने बाप को भूल जाते। तुम क्या कहते हो, जरा सोच करके बताओ ना। बाबा को गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है? बाप को भूल जाते हो। जानवर भी अपने बाप को नहीं भूलते। तुम क्या कहते हो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें व्यर्थ बाप दादा क्या कहते हैं, बाप ने इसमें प्रवेश किया है। ये है बाप दादा। दोनों की आत्मा इस ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दाता है तो जरूर वर्षा दोनों को दिया होगा, जरूर दिया होगा। तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ये तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप में की कशिश हो। नाम रूप की क्या होती है, कशिश। बहुतों को विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देख कर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स हैं तो याद की
यात्रा है नहीं, याद बाबा की श्रीमत पर सबको क्या देखना है, भाई भाई देखना। ब्रदर्स हैं, तुम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए, सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, तो क्या करो, मुझे एक बाप को याद करो। जितना याद करेंगे जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, कशिश होती रहेगी, कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना। एक बाप को याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, see no evil, think no evil, dark राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। Hear no evil, see no evil। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें सबुद्धि से भूल जाना है। भूल जाना है। वरदान, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले, सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले, पहले आपके महामंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण और महान भाव। निर्माण माना, हाँ जी, निर्माण का अर्थ होता है अहंकार रहित। निर्माण का अर्थ होता है नई चीजों का इन्वेंशन करना। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। जो अहंकार रहित होता है वही सर्व से महान। पहले आप करना ही है। सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार ही है पहले आप। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ती मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को अपने जीवन में नहीं लाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सदा सफलता मूर्त बन जाएगी। और सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर
सेवा चलती है। नंबर 1 सेवा चलती है। मुस्कुराता हुआ रमणीक और गहरा स्वरूप इमर्ज करो, सबको आपका चेहरा खुश वाला दिखाई दे, सबको सुख आनंद अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल फोन का संपर्क क्या करें, व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।